जब शूट शुरू नहीं हुआ तो हम दिल्ली से ही बात कर रहे थे और दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हैं। दिल्ली की कुछ बचपन की यादें? दिल्ली की मतलब हम गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में दिल्ली पंजाब जाया करते थे, क्योंकि मेरी मासी यहाँ रहती थी और मेरे बीजी मेरी ग्रैंड मदर के ब्रदर रहते थे और सब गवर्नमेंट जॉब करते थे ज़्यादातर। तो हम उनके क्वार्टर्स जो होते हैं वहाँ जाके ठहरते थे और मज़ा आता था, क्योंकि वो दिन इतने सिंपल होते थे। मतलब सब कुछ सिंपल, लोग सिंपल, उनके पड़ोसी इतने प्यार से मिलते थे। एक अलग ज़िंदगी थी, एक अलग दुनिया थी उस वक्त। अब तो दौर इतना तेज़ चलने लगा कि सब अपने बारे में सोचते ज़्यादा, सब मोबाइल की स्क्रीन में ही लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील में ज़िंदगी सिमट गई है। तो मज़ा आया करता था। हम लोग इतनी कभी जब गर्मियों में आते थे तो यहाँ इतनी लू चलती थी और कूलर होता था, वो एसी का ज़माना नहीं था। एसी का ज़माना नहीं था। और तो हम लोग वेट करते थे, वो घंटी का साइकिल पर वो आइस लॉली लेकर आते थे और वो उसका इंतज़ार होता था। फिर कभी पास में मार्केट होती थी तो वहाँ चले जाते थे कुछ खाने के लिए। या इट वाज वेरी नाइस। मुझे याद है एक बारी हम आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, पापा, मैं, मम्मी और मेरी बुआ, मेरी मासी घर पर नहीं थी। तो फिर उनके पड़ोस के घर जो ऊपर रहते थे उनके वहाँ गए और हमने वहाँ पर पूरी और आलू की सब्ज़ी खाई। और वो पूरी और आलू का स्वाद आज भी मेरे मुंह में आता है। आज भी आपको याद है? क्योंकि इतना मुझे वो दिन हमेशा याद रहता है, क्योंकि इतना स्वाद था, इतना मज़ा आया और ठंड भी थी। तो इट वाज वेरी बहुत कमाल। लेकिन आप सोचिए कितना अपनापन था कि घर में ताला लगाए तो पड़ोसी के घर चले जाओ, वो खिला पिला भी देंगे, बिठा भी देंगे। आज तो बड़ा मुश्किल है। आज तो बहुत लोग तो पड़ोसी को भी घर में आने में संकोच करते हैं और कई बार तो पड़ोस में भी ताला मिलता है या घंटी बजाते रहो, खुलेगा ही नहीं। वो तो है, तो सामाजिक दायित्व वो बदल गए हैं। वो तो होता ही है ज़माने। हर एक जनरेशन अलग अलग होती है।